क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि छोटे बच्चे अक्सर खतरनाक परिस्थितियों में बिना डरे कैसे चले जाते हैं? वे दुनिया में किसी की भी परवाह किए बगैर सड़क के बीचों बीच चलने लगते हैं। वे लापरवाही में तेज चाकू उठा लेते हैं और कभी-कभी उस हिंसा के खतरे से बिल्कुल अनजान जो अजनबी लोग पैदा कर सकते हैं, वे सीधे अजनबियों के पास चले जाते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और उनके साथ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन निश्चित रूप से वयस्क लोग जानते हैं कि यह संसार सभी प्रकार की परेशानियों से भरा पड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं जीवन और संपत्ति को नष्ट करती हैं। बीमारियां दुख दर्द को लाती हैं। मशीनें हमें हानि पहुंचा सकती हैं। और हम जानते हैं कि शायद सबसे बड़े खतरों में वे बातें हैं जो अन्य लोगों द्वारा पैदा की जाती हैं। पुरुष और महिलाएं अपने साथी इंसानों पर हमले, हत्या और युद्ध के हिंसक कृत्य करते हैं। यदि हम लोग मानव इतिहास से अवगत हैं या यदि हम वर्तमान की घटनाओं पर ध्यान दे रहे हैं, तो यह इनकार करना लगभग असंभव है कि मानव जाति ने इस संसार को हिंसा से भर दिया है। हमने इस पाठ का शीर्षक रखा है हिंसा से भरा हुआ संसार और हम उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 को देखने जा रहे हैं, जहां मूसा ने उन समस्याओं और उस हिंसा का वर्णन किया जो मानव जाति के पाप में गिरने के कुछ ही समय बाद शुरू हो गई थी। इन अध्यायों में मूसा ने वर्णन किया कि मानव जाति ने संसार को हिंसा से भरना शुरू कर दिया था और किस तरह उन समस्याओं के प्रति परमेश्वर ने प्रतिक्रिया दी थी। हम उत्पत्ति के इस भाग के 3 पहलुओं की जांच करेंगे। सबसे पहले हम इस सामग्री की साहित्यिक संरचना को देखेंगे। दूसरा, हम इन अध्यायों के वास्तविक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। और तीसरा, हम पता लगाएंगे कि नया नियम हमारे अपने दिनों में किस प्रकार से इन अनुच्छेदों को लागू करने के बारे में हमें सिखाता है। आइए पहले उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 की साहित्यिक संरचना पर गौर करते हैं। उत्पत्ति में ये अध्याय कई अलग अलग विषयों पर बात करते हैं और इसमें कहानियों एवं वंशावलियों दोनों को शामिल करते हैं। अब ये जटिलताएं अक्सर हमें इस धारणा के साथ छोड़ती हैं कि ये अध्याय एक साथ फिट नहीं बैठते, लेकिन जब हम उत्पत्ति के इस भाग की ज्यादा बारीकी से जांच करते हैं तो हम पाएंगे कि यह एक एकीकृत उद्देश्य के साथ सावधानी पूर्वक तैयार किया गया साहित्यिक कार्य है। जब हम उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 को देखते हैं तो हम पाएंगे कि उत्पत्ति का यह भाग 2 प्रमुख भागों में विभाजित होता है। पहले भाग में अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 5 पद 32 शामिल है और हमने इसका शीर्षक रखा है शुरुआती हिंसा और आशा। दूसरे भाग में उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 8 शामिल है और हमने इसे बाद वाली हिंसा और आशा कहा है। उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 में हिंसा के और छुटकारे की आशा के शुरुआती परिदृश्य 4 भागों में विभाजित होते हैं और ये भाग कहानियों और वंशावलियों के 2 समानांतर सेट बनाते हैं। अध्याय 4 पद 1 से 16 एक कहानी को बनाते हैं जो अध्याय 4 पद 25 से 26 में दूसरी कहानी के समानांतर है और अध्याय 4 पद 17 से 24 एक वंशावली को बनाती है जो अध्याय 5 पद 1 से 32 में दूसरी वंशावली के समानांतर है। संबंधित कहानियों के बीच कुछ संबंधों की खोज करने के द्वारा हम इन सामग्रियों की जांच करेंगे और फिर हम 2 वंशावलियों के बीच समानताओं पर ध्यान करेंगे।
पहले स्थान पर मूसा ने अध्याय 4 पद 1 से 16 में पापी कैन के बारे में एक कहानी को लिखकर शुरुआत की। यह अनुच्छेद उस समय का एक प्रसिद्ध लेख है जब कैन नफरत की आग में जल उठता है और अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है। जब हम इस अनुच्छेद पर बारीकी से गौर करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि यह 5 नाटकीय चरणों में विभाजित होता है। कहानी कैन और हाबिल के साथ शुरू होती है, जिसमें पद 1 से 2 का में वे एक साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से रहते हैं। फिर भी जब हम पद 16 में कहानी के अंत में पहुंचते हैं तो हम एक बहुत ही अलग परिस्थिति को पाते हैं। कैन अकेला है, अच्छी भूमि से, अपने परिवार से और परमेश्वर की विशेष उपस्थिति से निर्वासित है। कहानी का दूसरा चरण 2 ख से 7 पदों में पाया जाता है, जो उन घटनाओं को बताता है जिसके कारण कैन हाबिल की हत्या करता है। विशेषकर बलिदानों के बीच अंतर जिसे प्रत्येक ने परमेश्वर को चढ़ाया। साधारण शब्दों में परमेश्वर हाबिल के बलिदान से प्रसन्न था, लेकिन उसने कैन के बलिदान को नकार दिया। परमेश्वर ने कैन को पाप की शक्ति के बारे में भी चेताया था जो उस पर प्रबल होना चाहता है, लेकिन कैन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इस कहानी का तीसरा भाग पद 8 है, जो इस कहानी का निर्णायक बिंदु है। इस भाग में कैन अपने भाई की हत्या कर देता है। कैन और हाबिल बलिदान वाली जगह से दूर मैदान में चले जाते हैं और वहां, जैसा कि परमेश्वर ने चेताया था, पाप ने कैन को वश में कर लिया और उसे मानव इतिहास में पहला हत्यारा बना दिया। इस कहानी का चौथा भाग 9 से 15 पदों में प्रकट होता है और परमेश्वर ने जो अभिशाप और सुरक्षा कैन को दी थी उसका वर्णन करता है। अदन की भूमि से दूर भटकने के लिए निर्वासित करने के द्वारा परमेश्वर ने कैन पर एक श्राप रखा, लेकिन अन्य लोगों द्वारा हमलों से उसकी रक्षा भी की। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 कैन के भयानक पाप के साथ शुरू होती है। वह पाप से इतना भ्रष्ट हो चुका था कि उसने वास्तव में अपने धर्मी भाई हाबिल की हत्या कर दी और परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर की आशीष वाले स्थान से दूर रहने के लिए नियत हो गया। अब जबकि हमने उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 की शुरुआत वाली कहानी की संरचना को देख लिया है, हमें दूसरी कहानी को देखना चाहिए जो इन अध्यायों में प्रकट होती है। अध्याय 4 पद 25 और 26 में इससे संबंधित कहानी। यह अनुच्छेद ध्यान को पापी कैन से हटाकर आदम के तीसरे पुत्र धर्मी शेत पर मोड़ती है। धर्मी शेत की रिपोर्ट 3 छोटे चरणों में विभाजित होती है। पहला, अध्याय 4 पद 25 में हव्वा शेत को जन्म देती है। इस रिपोर्ट में दूसरा चरण अध्याय 4 पद 26 का में प्रकट होता है, जहां मूसा ने लिखा कि शेत का भी एक पुत्र एनोश उत्पन्न होता है। इस घटना से कोई बड़ी बात नहीं बताई गई, लेकिन मूसा ने अध्याय 4 पद 26 खा में तीसरे चरण के साथ एनोश के जन्म की अपनी रिपोर्ट को आगे बढ़ाया, जहां उसने इस परिवार के आध्यात्मिक चरित्र पर एक बड़ी टिप्पणी को जोड़ा। अध्याय 4 पद 26 खा में मूसा ने इन वचनों को लिखा, उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। साधारण शब्दों में शेत और एनोश प्रार्थना में परमेश्वर को पुकारने वाले जन थे। पापी कैन के विपरीत ये पुरुष परमेश्वर के सामने धर्मी जन थे और उन्होंने आराधना एवं प्रार्थना के द्वारा इस धार्मिकता को दिखाया। इन समानांतर कहानियों के बुनियादी विरोधाभासों को
ध्यान में रखने के साथ हमें अब 4 और 5 अध्यायों में समानांतर वंशावलियों की ओर मुड़ना चाहिए। उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 की वंशावलियां अक्सर आनुवांशिक वंशजों के अस्पष्ट अभिलेखों से थोड़ा अधिक प्रतीत होती हैं, और इस कारण से कई टीकाकार उनके महत्व की अनदेखी करते हैं। फिर भी वंशावलियों पर बारीक नजर उजागर करती है कि उनमें महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि मूसा के अति प्राचीन इतिहास के इस भाग को लिखने के उसके उद्देश्यों की मदद करते हैं। एक और अध्याय 4 पद 17 से 24 में पहली वंशावली में कैन के पापमय वंशज दर्ज किए गए हैं। इन पदों में मूसा ने कैन के कई वंशजों को सूचीबद्ध किया और समझाया कि कैसे पाप ने इस परिवार को घमंडी, अकड़ और खतरनाक कबीले में बदल डाला। दूसरी वंशावली अध्याय 5 पद 1 से 32 में शेत के धर्मी वंशज शामिल हैं। इस अनुच्छेद में मूसा ने शेत के परिवार के कई महत्वपूर्ण नामों को दर्ज किया। फिर भी कैन के वंशजों के विपरीत यह परिवार धर्मी और विश्वास योग्य रहना जारी रखता है। जिस तरीके से मूसा ने दोनों सूचियों में 2 नामों को शामिल किया है, वह एक ऐसा तरीका है जिसमें हम इस अभिप्राय को देख सकते हैं। दोनों कैन की वंशावली और शेत के वंशजों में हनोक और लेमेक नाम आते हैं, और मूसा ने स्पष्ट रूप से इन पुरुषों को एक दूसरे से अलग किया। सबसे पहले मूसा ने हनोक नाम के 2 पुरुषों के बारे में क्या कहा, उस पर विचार करें। एक और उत्पत्ति अध्याय 4 पद 17 में कैन के वंशज हनोक के बारे में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। नगर के नाम को हनोक पर रखने के द्वारा कैन और उसके पुत्र हनोक ने बड़े घमंड के साथ स्वयं के नाम को ऊंचा किया। इस टिप्पणी के महत्व को हम तब देख सकते हैं जब हम ध्यान देते हैं कि शेत के वंशज हनोक के बारे में मूसा ने क्या लिखा। अध्याय 5 पद 24 में मूसा ने शेत के हनोक पर इस प्रकार से टिप्पणी की। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दोनों पुरुषों के बीच इससे ज्यादा स्पष्ट विरोधाभास की कल्पना करना मुश्किल होगा जो हम यहाँ पर पापी हनोक और धर्मी हनोक के बीच पाते हैं। हनोक नाम के 2 पुरुषों के बीच विरोधाभासों के अलावा मूसा ने कैन के वंशजों में एक लेमेक और शेत के वंशजों में से एक दूसरे लेमेक का उल्लेख किया। एक बार फिर इन दोनों पुरुषों के बीच बहुत ज्यादा विरोधाभास दिखता है। एक और कैन वाला लेमेक भयानक मनुष्य था। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 23 और 24 बताता है कि लेमेक एक हत्यारा था और अपनी हत्याओं के आंकड़ों पर बहुत घमंड करता था। इसके विपरीत शेत वाले लेमेक के चरित्र को दिखाने के लिए मूसा ने अध्याय 5 पद 29 में लेमेक के पुत्र के जन्म के समय उसके वचनों को दर्ज किया। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा। यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। जैसा कि बाइबल के समय रिवाज था, शेत वाले लेमेक ने अपने पुत्र का नाम परमेश्वर के लिए प्रार्थना के रूप में रखा, यह आशा व्यक्त करते हुए कि उसका पुत्र नूह जीवन की उस भयानक दशा से छुटकारा दिलाएगा जो उस समय शुरू हुई जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के दिनों में जमीन को श्राप दिया था। अब जबकि हम ध्यान दे चुके हैं कि किस तरह उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 आरंभिक हिंसा और छुटकारे की आशा के प्रारूप को व्यक्त करता है, हमें हिंसा
और आशा के दूसरे परिदृश्य की ओर मुड़ना चाहिए, जैसा कि वह उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 8 में प्रकट होता है। जब हम इन पदों पर बारीकी से देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अध्याय 6 पद 1 से 8 3 चरणों में विभाजित होता है। सबसे पहला पद 1 से 3 परमेश्वर के पुत्रों के रूप में जाने गए पात्रों से संबंधित है। दूसरा पद 4 से 7 दानव के रूप में जाने गए दूसरे पात्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इन 2 चरणों के बाद मूसा ने पद 8 में एक बाद के वचन को जोड़कर नूह के नाम का एक बार फिर उल्लेख किया, वह व्यक्ति जिसमें छुटकारे की आशा थी। इन पदों के 2 प्रमुख चरण पृथ्वी पर घटित हुई खतरनाक घटनाओं की एक श्रृंखला का वर्णन करते हैं और फिर उजागर करते हैं कि परमेश्वर ने इन घटनाओं के प्रति क्या प्रतिक्रिया की थी। आइए पहले अध्याय 6 पद 1 से 3 में परमेश्वर के पुत्रों के खतरे और परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखते हैं। दुर्भाग्यवश उत्पत्ति की पुस्तक में इन पदों को समझना सबसे मुश्किल है। कठिनाई मुख्यतः पद 2 पर केंद्रित होती है, जहां हम इन वचनों को पढ़ते हैं। तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। मूसा ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि ये परमेश्वर के पुत्र और मनुष्यों की पुत्रियां कौन थे। जाहिर है कि उसने अपने वास्तविक पाठकों से यह समझने की अपेक्षा की थी कि उसका मतलब क्या था, लेकिन आधुनिक पाठकों के लिए इन पात्रों की पहचान को स्थापित करना असंभव रहा है। व्याख्या के इतिहास में 3 उचित पहचानों को सुझाया गया है। पहला, परमेश्वर के पुत्र शेत के वंशज हो सकते हैं, जिन्होंने उन महिलाओं से विवाह किया जो कैन के वंशज थे। उत्पत्ति के 4 और 5 अध्यायों में कैन वंशी और शेत वंशी के बीच जो विरोधाभास दिखाया गया है, उसके कारण इस व्याख्या में कुछ महत्व है। दूसरा विकल्प है कि परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत हो सकते हैं और मनुष्यों की पुत्रियां केवल इंसान थीं। इस विचार में भी कुछ महत्व है, क्योंकि अक्सर पुराने नियम में अय्यूब अध्याय 1 पद 6 और भजन अध्याय 29 पद 1 में स्वर्गदूतों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। तीसरे विकल्प में परमेश्वर के पुत्रों को राजा या शाही पुरुष के रूप में समझना है, जिन्होंने किसान ग्रामीण महिलाओं को ले लिया था। इस विचार में भी कुछ महत्व है, क्योंकि प्राचीन मध्य पूर्व में राजाओं को अक्सर परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था, ठीक वैसे ही जैसे दाऊद के पुत्र को दूसरा शमूएल अध्याय 7 पद 14 में और भजन अध्याय 2 पद 7 में परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। हालांकि मैं इस तीसरी व्याख्या के पक्ष में हूं, फिर भी हमें किसी एक विशेष दृष्टिकोण के बारे में हठधर्मी नहीं होना चाहिए। चाहे भले ही हम निश्चित नहीं हो सकते कि ये पात्र कौन थे, फिर भी जो उन्होंने किया उसके बारे में हम ज्यादा निश्चित हो सकते हैं। आपको याद होगा कि उत्पत्ति अध्याय 6 पद 2 में हमने पढ़ा था, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। पुराने नियम में वैध विवाह के लिए यह कोई सामान्य भाषा नहीं है, और यह दृढ़ता से सुझाव देता है कि ना तो महिलाओं ने और ना ही उनके परिवारों ने इन संबंधों के लिए सहमति दी थी। इसके विपरीत परमेश्वर के पुत्रों ने, जो कि शक्तिशाली शाही पुरुष रहे होंगे, महिलाओं को बलपूर्वक उनकी सहमति के बगैर ले लिया। यहां दी गई भाषा का यह अर्थ भी हो सकता है कि परमेश्वर के पुत्रों ने इन महिलाओं से अपनी इच्छा पर बलात्कार किया था। सभी संभावनाओं में कैन और उसके वंशजों के
शोषणों में पहले वाली हिंसा का उदाहरण अब जीवन के दूसरे क्षेत्र में पहुंच गया था, महिलाओं का यौन शोषण। जब मूसा ने परमेश्वर के पुत्रों के खतरे का वर्णन कर दिया, उसके बाद वह अपनी मुख्य बात की ओर मुड़ता है, यानी इन घटनाओं के लिए परमेश्वर की प्रतिक्रिया। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 3 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। जिस तरीके से पाप मानव जाति में हिंसा को लगातार बढ़ाता रहा, उससे परमेश्वर दुखी हो गया था और उसने घोषित किया कि वह इस भ्रष्टता को हमेशा के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा। फिर भी परमेश्वर ने कृपापूर्वक निर्णय लिया कि वह अपने दंड को लाने से पहले मानव जाति को 120 साल के लिए और जारी रहने देगा। उत्पत्ति अध्याय 6 पद 4 से 7 में पृथ्वी पर क्रियाओं और ईश्वरीय प्रतिक्रिया का दूसरा सेट प्रकट होता है, यानी दानवों की कहानी। पद 4 में हम विकसित हुई एक अन्य खतरनाक परिस्थिति के बारे में पढ़ते हैं। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। अब कुछ पुरानी बाइबल, जो सिर्फ सेप्टुअजिंट का अनुवाद है, वे इब्रानी शब्द नपील का अनुवाद दानव के रूप में करते हैं। लेकिन यह अनुवाद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि यह उस शब्द के अर्थों को व्यक्त नहीं करता। इस शब्द के सटीक अर्थ पर विद्वानों की राय एक नहीं है, लेकिन सबसे अधिक संभावना यह है कि यह शक्तिशाली योद्धाओं या लड़ाई के सरदारों की ओर संकेत करती है। इस अनुच्छेद में मूसा ने विशेष रूप से इन नपीलों का वर्णन प्राचीन काल के शूरवीरों के रूप में किया है। यह शब्द शूरवीर या इब्रानी में हागिबोरिम योद्धाओं या शक्तिशाली सैनिकों को दर्शाता है। इस संदर्भ में नपील के सैन्य कुख्यातों को नकारात्मक रूप में लिया जाना चाहिए। ये पुरुष अपने शोषणकारी युद्ध और हिंसा के लिए जाने जाते थे, क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के लोगों पर आतंक मचा रखा था। वह हिंसा जो तब शुरू हुई जब कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला, और कैन के वंशज लेमेक में जारी रही, अब अनुपात में और अधिक बढ़ गई थी, जब नपील सैनिकों ने हर मोड़ पर हिंसा का खतरा पैदा कर दिया था। जैसा कि हम पद 5 में पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। नपील की उपस्थिति के साथ मानव जाति की भ्रष्टता इतनी ज्यादा अनुपात में बढ़ गई थी कि पाप मानवता पर पूरी रीति से हावी हो गया था। परिणाम स्वरूप हम पद 6 और 7 में पढ़ते हैं, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परमेश्वर ने देखा कि नपीलों ने किस तरह उसकी दुनिया को आतंकित कर रखा था, और उसने ठाना कि यह बड़े पैमाने पर विश्वव्यापी विनाश के साथ हस्तक्षेप करने का अब समय था। खुशी की बात है कि उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 8 न्याय के शब्दों के साथ समाप्त नहीं होती है। इसके बजाय अपने अति प्राचीन इतिहास के इस भाग के व्यापक स्वरूपों को ध्यान में रखते हुए
मूसा ने पद 8 में आशा के अंत वचन को जोड़ा। वहां हम पढ़ते हैं कि भले ही परमेश्वर ने पाप की भ्रष्टता के कारण मानव जाति को नष्ट करने का संकल्प कर लिया था, फिर भी वहां एक व्यक्ति था जिसने आशा प्रदान की। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इन थोड़े शब्दों में मूसा ने खतरे के परिदृश्य और छुटकारे की आशा को पूरा किया। जल प्रलय के द्वारा हिंसक पापी मानवता का विनाश वास्तव में भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक छुटकारे का कारण बनेगा। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 की साहित्यिक संरचनाओं की हमारी खोजों से हम देखते हैं कि उत्पत्ति में यह अध्याय 2 मुख्य बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पहला, ये उन लोगों से हिंसा के खतरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्होंने कैन और उसके वंशजों के दिनों में परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया था। दूसरा, वे परमेश्वर के पुत्रों और नपीलों के दिनों में पापी लोगों के खतरे पर ध्यान आकर्षित करते हैं। हालांकि दोनों ही मामलों में मूसा ने संकेत दिया कि परमेश्वर शेत के विशेष पुत्र के द्वारा छुटकारे को लाएगा। उस व्यक्ति का नाम नूह था। अब जबकि हमने उत्पत्ति के इस भाग की बुनियादी संरचना और प्रमुख बातों को देख लिया है, तो हम दूसरा प्रश्न पूछने की स्थिति में हैं। इन अध्यायों का वास्तविक अर्थ क्या था? जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर ले जा रहा था, तो वह उन्हें क्या बता रहा था? प्राचीन इतिहास के इस भाग के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए 2 बातों पर विचार करने से मदद मिलेगी। सबसे पहला, हम देखेंगे कि मूसा ने किस तरह अपने अति प्राचीन इतिहास को इस्राएल के अनुभव के साथ जोड़ा था। और दूसरा, मूसा के वास्तविक इस्राएली पाठकों के लिए इन संबंधों के मायनों का हम पता लगाएंगे। आइए पहले उन तरीकों पर गौर करते हैं जिनमें मूसा ने इन अध्यायों को उन इस्राएलियों के अनुभवों के साथ संबंधित किया जिनकी वह अगुवाई कर रहा था। प्रारंभिक मानव इतिहास की हिंसा का उन तरीकों से वर्णन करने के द्वारा जो इस्राएल द्वारा सहे गए हिंसा के अनुभवों के करीब थे, मूसा ने अपने अति प्राचीन इतिहास के इन अध्यायों को अपने समकालीन संसार के साथ जोड़ा था। ऐसा करने के द्वारा उसने दर्शाया कि जिन कठिनाइयों का सामना इस्राएल ने किया था, वे अति प्राचीन संसार की कठिनाइयों के समान थीं। अब यह पता लगाने के लिए कि मूसा ने इन समानताओं को कैसे स्थापित किया, हम उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 के 2 प्रमुख भागों पर फिर से गौर करेंगे। अध्याय 4 और 5 में शुरुआती हिंसा और छुटकारे की आशा का पहला परिदृश्य और अध्याय 6 पद 1 से 8 में बाद आने वाली हिंसा और छुटकारे की आशा का दूसरा परिदृश्य। आइए पहले देखें कि कैसे उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 इस्राएल के अनुभव से संबंधित है। जब उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 में हम दुष्ट एवं धर्मी जनों की विशेषताओं की ओर देखते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मूसा ने इस सामग्री को ऐसा आकार दिया ताकि उसके पाठक कैन और उसके परिवार को मिस्री लोगों के साथ जोड़ेंगे, ताकि वे धर्मी हाबिल, शेत और शेत के लोगों को परमेश्वर के लोगों के समान स्वयं के साथ जोड़ेंगे। अब मूसा ने इन संबंधों को कैसे बनाया? उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से 16 में पापी कैन की कहानी की जांच करने के द्वारा हमें शुरुआत करनी चाहिए। इस कहानी में मूसा ने कम से कम 5 बातों पर ध्यान आकर्षित किया जिन्होंने इस्राएलियों को उनके अपने दिनों में इस अनुच्छेद के साथ संबंध बनाने में मदद की। पहले स्थान पर इन संबंधों को बनाने के लिए मूसा ने कैन और हाबिल के व्यवसायों का उल्लेख किया।
शुरुआत में जिस तरीके से कैन और हाबिल को उत्पत्ति अध्याय 4 पद 2 में अलग अलग दिखाया गया, उसे सुनिए। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। जैसा कि यह अनुच्छेद दिखाता है, कैन एक जगह बसा हुआ कृषिविद था, एक किसान, जबकि हाबिल एक चरवाहा था। प्राचीन और आधुनिक समयों में बसे हुए कृषि प्रधान समाजों और घुमक्कड़ चरवाहों के बीच तनाव का पैदा होना आम बात रही है, और जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक स्वयं संकेत करती है, मूसा और इस्राएली लोग इस समय के तनाव से काफी अवगत थे, और इस बात ने जब वे मिस्र में थे तो कैसे गंभीर परेशानियों को पैदा किया था। उत्पत्ति अध्याय 46 पद 33 और 34 में यूसुफ ने अपने भाइयों को जब वे मिस्र देश में आए थे तो इस तरीके से निर्देश दिया। जब फिरौन तुमको बुलाकर पूछे तुम्हारा उद्यम क्या है, तब यह कहना, तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे, क्योंकि सब चरवाहों से मिस्री लोग घृणा करते हैं। यहाँ पर यूसुफ के निर्देश हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि मूसा ने क्यों उल्लेख किया कि कैन एक किसान था और हाबिल एक चरवाहा। वह चाहता था कि उसके इस्राएली पाठक कृषिविद कैन को मिस्री लोगों के साथ जोड़ें, और वह चाहता था कि इस्राएल स्वयं को पीड़ित चरवाहे हाबिल के साथ जोड़े। इस कहानी और मूसा के मूल श्रोताओं के बीच दूसरा संबंध कैन और हाबिल द्वारा चढ़ाए गए बलिदानों के उद्देश्य में प्रकट होता है। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 4 हमें बताता है, परमेश्वर ने कैन के बलिदान को नकार दिया था, लेकिन वह हाबिल के बलिदान से प्रसन्न था। परमेश्वर के द्वारा इन बलिदानों के बीच अंतर करने के कारण को उत्पत्ति अध्याय 4 पद 3 से 4 में स्पष्ट किया गया है, जहां हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। जिस तरीके से मूसा ने बलिदानों का वर्णन किया उस पर ध्यान दें। पद 3 में उसने कहा कि कैन ने भूमि की उपज में से कुछ भेंट चढ़ाई, लेकिन पद 4 में उसने लिखा कि हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट में चढ़ाए। यह अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैन ने जो कुछ उसकी खेत में वह जमा कर सकता था, सिर्फ वह लेकर आया। उसकी आराधना नाम मात्र में अच्छी थी, क्योंकि उसने परमेश्वर के लिए अपनी उपज की सबसे अच्छी फसल को नहीं रखा था, लेकिन अपने भेड़ बकरियों के पहलौठों, जो कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार सबसे ज्यादा मूल्यवान जानवर थे, में से चर्बी भेंट चढ़ाने के द्वारा, जो कि पुराने नियम के बलिदानों के लिए अत्यधिक मूल्यवान थे, हाबिल ने सच्चे मन से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन किया था। कैन का बलिदान पाखंडी अनुष्ठान से थोड़ा ही ज्यादा था, लेकिन इसके विपरीत हाबिल ने परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति पेश की। मूसा ने मिस्र के लोगों और इस्राएल के साथ आगे के संबंधों को दिखाने के लिए कैन और हाबिल के बलिदानों के बीच इस अंतर का भी प्रयोग किया। यह पृष्ठभूमि अनोखी है जब हम याद करते हैं कि मूसा इस्राएलियों के रिहाई के लिए पूछने पहली बार फिरौन के पास गया, क्योंकि वह यहोवा को बलिदान चढ़ाना चाहता था। जैसा कि हम निर्गमन अध्याय 5 पद 3 में पढ़ते हैं, मूसा और हारून ने फिरौन से ये वचन कहे थे, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे,
कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। लेकिन फिरौन ने उनके निवेदन को ठुकरा दिया था। जैसा कि मूसा ने पद 4 में लिखा, फिरौन ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़वाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे कैन ने अपने नाम मात्र के बलिदानों से परमेश्वर का अपमान किया था, मिस्रियों ने भी इस्राएल के परमेश्वर की सच्ची आराधना नहीं की थी। फिर भी जैसे कि हाबिल ने सच्चे एवं मनभावने बलिदानों को चढ़ाया, उसी तरह इस्राएलियों ने यहोवा की सच्ची आराधना करनी चाहिए थी। इस तरह से मूसा ने मिस्र का कैन के साथ और इस्राएल का हाबिल के साथ दूसरा संबंध स्थापित किया था। हत्या का उद्देश्य वह तीसरा तरीका है जिसमें मूसा ने इस्राएल के अनुभव के साथ संबंधों को बनाया था। कैन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की थी, और इस घटना का महत्व तब स्पष्ट होता है जब हम मिस्र देश में हुई इस्राएलियों की हत्याओं को याद करते हैं। निर्गमन अध्याय 1 और 2 में हम पढ़ते हैं कि मिस्रियों ने न केवल इस्राएलियों पर काम का बोझ डाला, बल्कि सक्रिय रूप से उनके शिशु बच्चों समेत उनमें से कईयों को मार डाला। इस तरह से मूसा ने कैन और मिस्रियों के बीच और साथ में हाबिल और इस्राएलियों के बीच और भी ज्यादा संबंधों को बनाया। पृथ्वी पर कैन के स्थान का वर्णन करने के द्वारा वह चौथा तरीका था जिसमें मूसा ने इन संबंधों को बनाया। जब हाबिल की हत्या करने के लिए परमेश्वर ने कैन को श्राप दिया, तो उसने कैन को उपजाऊ भूमि से निर्वासित कर दिया, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 4 पद 11 और 12 में पढ़ते हैं। इसलिए अब भूमि उसकी ओर से तू शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। कैन को उन जगहों पर रहने के लिए शापित किया गया था जहां उसकी खेती बहुत कम उपज पैदा करेगी। कैन के स्थान का यह विवरण मिस्र की भूमि और जहां मूसा इस्राएल को ले जा रहा था, वह मूसा के आकलन के साथ सटीकता से फिट बैठता है। जिस तरीके से मूसा ने व्यवस्था विवरण अध्याय 11 पद 10 से 12 में कनान और मिस्र के बीच के अंतर दिखाया था, उसे सुनिए। देखो, जिस देश का अधिकारी होने को तुम जा रहे हो, वह मिस्र देश के समान नहीं है, जहां से निकल कर आए हो, जहां तुम बीज बोते थे और हरे साग के खेत की रीति के अनुसार अपने पांव से नालियां बनाकर सींचते थे। परंतु जिस देश का अधिकारी होने को तुम पार जाने पर हो, वह पहाड़ों और तराइयों का देश है और आकाश की वर्षा के जल से सिंचता है। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है। परमेश्वर ने कैन को अदन से दूर ऐसे स्थान पर भेज दिया, यानी मिस्र के समान एक जगह पर जहां खेती बाड़ी के लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता थी। यह तथ्य एक और तरीका था जिसमें मूसा के इस्राएली पाठकों को कैन के साथ मिस्री लोगों को जोड़ना था। पांचवा तरीका जिसमें उत्पत्ति अध्याय 4 और 5 ने कैन को मिस्र के साथ और हाबिल को इस्राएल के साथ जोड़ा, वह कैन की सुरक्षा के विषय में था। चाहे भले ही कैन ने अपने भाई हाबिल को मार डाला था, फिर भी परमेश्वर ने उसे खतरे से बचाया। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 15 में हम परमेश्वर द्वारा कहे गए इन वचनों को पढ़ते हैं, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। परमेश्वर ने कैन को खतरे से बचाया, भले ही वह एक हत्यारा था। एक बार फिर हम देखते हैं कि मूसा ने इन घटनाओं का वर्णन इसलिए किया ताकि इस्राएल मिस्र में अपने स्वयं के अनुभव के साथ उनको जोड़ सके। परमेश्वर ने मिस्र को बहुत सुरक्षा प्रदान की थी, चाहे भले ही वे हत्यारे थे और ईश्वरीय दंड के लायक थे, फिर भी काफी लंबे समय तक परमेश्वर ने
मिस्र को विशेष सुरक्षा प्रदान की थी। इस तरह हम देखते हैं कि कम से कम 5 तरीकों से मूसा ने अपने अति प्राचीन काल और इस्राएल के निर्गमन अनुभव के बीच सार्थक समानताओं को स्थापित किया था। व्यवसाय, आराधना, हत्या, स्थान और सुरक्षा के विषय सभी दर्शाते हैं कि मूसा चाहता था कि कैन के साथ मिस्रियों को जोड़ने के द्वारा और परमेश्वर के लोगों के समान स्वयं को हाबिल से जोड़ने के द्वारा उसके इस्राएली पाठक इस कहानी को अपने जीवनों में लागू करें। अब जबकि हमने पापी कैन की कहानी में स्थापित संबंधों को देख लिया है, हमें उत्पत्ति अध्याय 4 पद 25 से 26 में धर्मी शेत से संबंधित समानांतर कहानी की ओर मुड़ना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है, मूसा ने शेत और उसके पुत्र एनोश के बारे में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 26 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। मूसा ने शेत और उसके पुत्र के बारे में इस तथ्य का उल्लेख इसलिए किया ताकि उसके पाठक स्वयं को न केवल हाबिल के साथ पहचाने, बल्कि आदम के पुत्र शेत के साथ भी पहचाने, जिसने हाबिल का स्थान लिया था। पहले स्थान पर शेत ने ईश्वरीय नाम यहोवा का प्रयोग किया था और इस प्रयोग ने उसे इस्राएल के साथ जोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि निर्गमन इस बात को स्पष्ट करता है कि यह नाम यहोवा मूसा के दिनों में अपनी प्रमुखता में बढ़ गया था। उदाहरण के लिए निर्गमन अध्याय 3 पद 15 में परमेश्वर ने मूसा से इस तरह बात की, तू इस्राएलियों से यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा है। देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। यद्यपि बाइबल के अभिलेख दर्शाते हैं कि यहोवा का नाम शेत के समय से शुरू हुआ था, लेकिन मूसा के समय के दौरान यह नाम परमेश्वर के लिए प्रयोग होने वाला प्रमुख नाम बन गया था। इसी कारण से मूसा की अगुवाई में विश्वास योग्य इस्राएलियों ने स्वयं को धर्मी शेत के साथ जोड़ा होगा। उसके समान वे भी यहोवा नाम को पसंद करते थे। दूसरे स्थान पर इस्राएलियों ने प्रार्थना के विषय के माध्यम से स्वयं को शेत के साथ जोड़ा होगा। यही उद्देश्य उत्पत्ति अध्याय 4 पद 26 में भी प्रकट होता है, जहां मूसा ने लिखा कि शेत का परिवार यहोवा से प्रार्थना करने लगा। पुराने नियम में यहोवा के नाम को पुकारने का अक्सर अर्थ होता था कि परेशानी या जरूरत के समय ईश्वरीय सहायता के लिए पुकारना। इस प्रकाश में हम देख सकते हैं कि मूसा ने अपने समय में इस्राएल के लिए दूसरा संबंध कायम किया। बाकी के पेंटाट्यूक से हम सीखते हैं कि मिस्र के निर्गमन में कई संकटों के दौरान इस्राएल ने यहोवा को पुकारा, बहुत कुछ वैसे ही जैसे शेत और एनोश ने उसे पुकारा था। इस तरह हम देखते हैं कि मूसा ने अपने समकालीन संसार के साथ समानताओं को बनाने के लिए पापी कैन और धर्मी शेत के बारे में कहानियों को लिखा था। वह चाहता था कि उसके पाठक ध्यान दें कि मिस्री लोग कैन के समान थे। वह चाहता था कि उसके पाठक देखें कि वे स्वयं में हाबिल और शेत के जैसे हैं। इन बुनियादी संबंधों को ध्यान में रखकर हम अब कैन की वंशावली और शेत की वंशावली की ओर देखने की इस स्थिति में हैं। जैसा कि हम देखेंगे कि मूसा ने इन वंशावलियों को भी ऐसा आकार दिया ताकि इस्राएली लोग मिस्री लोगों को दुष्टों के साथ और स्वयं को धर्मी लोगों के साथ जोड़ना जारी रखेंगे। अपने प्रमुख उद्देश्य को बढ़ाने के लिए वह उत्पत्ति अध्याय 4 पद 17 से 24
कैन के वंश को उन तरीकों से चित्रित करता है जो मिस्र के साथ निर्विवाद संबंधों को दिखाता है। ये संबंध कम से कम 6 तरीकों में प्रकट होते हैं। पहला, एक नगर को बनाने वाले के रूप में मूसा ने कैन पर ध्यान आकर्षित किया, जैसा कि उसने उत्पत्ति अध्याय 4 पद 17 में लिखा। फिर कैन ने एक नगर बसाया। कहने की जरूरत नहीं है कि इस्राएली लोग बड़ी अच्छी तरह जानते थे कि मिस्री लोग बड़े शहरों के निर्माण करता थे। मिस्रियों के लिए नगरों को बनाना ही इस्राएलियों के काम का हिस्सा था जब वे मिस्र में गुलाम थे। इस कारण कैन के बारे में इन वचनों ने मिस्रियों के साथ मजबूत संबंधों को बनाया होगा। दूसरा, हमें कैन के नगर के नाम पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर से उत्पत्ति अध्याय 4 पद 17 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। मूसा के दिनों में इस्राएलियों के लिए इस तथ्य ने उन्हें मिस्रियों के कार्यों की याद दिलाई, जैसा कि मूसा ने निर्गमन अध्याय 1 पद 11 में बताया। इसलिए उन्होंने अर्थात मिस्रियों ने उन पर अर्थात इस्राएलियों पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। रामसेस नगर को रामसेस फिरौन के सम्मान में नामित किया गया था। ठीक कैन के समान मिस्री लोगों ने भी स्वयं अपने गौरव एवं सम्मान के लिए नगरों का नाम अपने ही नामों पर रखा। इस तरह से कैन की वंशावली ने कैन और मिस्रियों के बीच एक और संबंध को स्थापित किया था। कैन के वंश और मिस्र के बीच तीसरा संबंध उस घमंड में प्रकट होता है जिसे कैन के वंशज लेमेक ने हत्या के अपने कार्य में दिखाया था। अध्याय 4 पद 23 में हम पढ़ते हैं कि लेमेक ने वास्तव में अपनी पत्नियों के सामने अपनी प्रशंसा में एक गीत गाया था। हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था घात किया है। अपने अत्याचारों के बारे में लेमेक के घमंड ने भी प्राचीन इस्राएलियों के दिमाग में लेमेक के साथ मिस्रियों को जोड़ा होगा। इस्राएली इस बात से काफी वाकिफ थे कि कई प्राचीन मिस्री शिलालेखों ने फिरौन और उसकी सेनाओं की उनकी हत्याओं वाले अत्याचार के लिए उनकी प्रशंसा की थी। चौथा संबंध बच्चों की मौत पर मूसा के ध्यान आकर्षण में प्रकट होता है। लेमेक ने क्या कहा था उसे फिर से सुनिए। अध्याय 4 पद 23 में हम पढ़ते हैं, मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था घात किया है। जिस इब्रानी शब्द का अनुवाद यहाँ पर जवान पुरुष किया गया है वह येलेद है, जिसका अनुवाद अक्सर छोटा लड़का किया जाता है। सभी संभावनाओं में लेमेक के शिकारों में एक बच्चे से थोड़ा बड़ा लड़का था। जैसा कि हम सब जानते हैं, निर्गमन की पुस्तक के पहले अध्याय में फिरौन ने इस्राएली लड़कों की मौत का आदेश दिया था। कैन के लेमेक के समान मिस्री लोगों ने इस्राएल के असुरक्षितों के खिलाफ यानी उनके पुरुष बच्चों के खिलाफ मार काट की थी। कैन के परिवार और मिस्री लोगों के बीच पांचवा संबंध सुरक्षा वृद्धि के लिए लेमेक के दावे में प्रकट होता है। उत्पत्ति अध्याय 4 पद 24 में लेमेक ने कैन से भी ज्यादा सुरक्षा का आनंद लेने का दावा किया। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। जैसे लेमेक ने सोचा
कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा की है। मिस्र के फिरौन अपने देवताओं से सुरक्षा पाने के प्रति आश्वस्त थे। वास्तव में यह कई सालों से निश्चित रूप से प्रकट हुआ था कि मिस्र के लोगों ने नुकसान से सुरक्षा का अधिक से अधिक आनंद लिया था। छठे स्थान पर हमें कैन के वंश की सांस्कृतिक प्रवीणता पर ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से उत्पत्ति अध्याय 4 पद 20 से 22 में कैन के वंश वाले याबाल, यूबाल और तूबल कैन नामक 3 भाइयों का वर्णन है, उसे सुनिए। याबाल वह तंबुओं में रहना और पशुपालन, इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। यूबाल वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रवर्तक हुआ। तूबल कैन वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का करने वाला हुआ। इन शब्दों के साथ मूसा ने कैन के परिवार को बहुत ही प्रवीण बुद्धि वाला बताया। याबाल कोई मामूली चरवाहा नहीं था, उसने पशुपालन का आविष्कार किया। यूबाल ने संगीत का आविष्कार किया और तूबल कैन ने परिष्कृत धातु विज्ञान का आविष्कार किया। मूसा के दिनों में इस्राएलियों के लिए इस संबंध को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल रहा होगा। इस्राएल के कुल पिताओं के सरल खानाबदोश जीवन शैली की तुलना में मिस्र की संस्कृति बेहद परिष्कृत थी। उन संबंधों की पुष्टि करने के लिए जिन्हें मूसा चाहता था कि उसके पाठक कैन के वंशजों और मिस्री लोगों के बीच बना सके, मूसा ने कैन के पापी वंश का इस तरह से वर्णन किया था। इस तरह हम देखते हैं कि कम से कम 6 तरीकों से मूसा ने कैन वंशियों की वंशावली और मिस्रियों के बीच संबंध बनाया था। कैन के परिवार में नगर बसाने, नगर को नामित करने, हत्या करने में घमंड, बच्चों के खिलाफ हिंसा, ईश्वरीय सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रवीणता के उसके वर्णन इन संबंधों को बनाने के लिए डिजाइन किए गए थे। अब हमें उत्पत्ति अध्याय 5 पद 1 से 32 में शेत की वंशावली की ओर मुड़ना चाहिए। जैसे कि हम अपेक्षा कर सकते हैं, मूसा ने शेत वंशियों की वंशावली को इसलिए बनाया ताकि उसके इस्राएली पाठक स्वयं की पहचान शेत के वंशजों के साथ कर सकेंगे। यह संबंध कम से कम 4 कारकों पर बनाया गया था। सबसे पहले हमें आनुवांशिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। इस्राएल का देश शेत के वंशजों से निकला था। उत्पत्ति अध्याय 5 पद 32 में हम नूह के 3 पुत्रों के नाम पढ़ते हैं। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। मूसा के लिए शेम का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि शेत इस्राएल का पूर्वज था। आधुनिक भाषा में हम सेमेटिक या सेमाइट शब्दों को शेम के नाम से प्राप्त करते हैं। यद्यपि अन्य देश भी शेम के बीज से निकल कर आए थे, फिर भी इस्राएली लोग परमेश्वर के विशेष चुने हुए लोग थे और वे शेम के वंशजों में से थे। इसलिए इस सरल आनुवांशिक अर्थ में मूसा ने अपने इस्राएली पाठकों को शेत की वंशावली से जोड़ा। शेत के वंश और इस्राएल के बीच दूसरा संबंध शेत के वंशजों की धार्मिकता पर बार बार किए गए ध्यान केंद्रण में प्रकट होता है। शेत के वंश को विश्वास योग्य और धर्मी के रूप में चित्रित किया गया है। उदाहरण के लिए उत्पत्ति अध्याय 5 पद 24 के अनुसार, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया। इब्रानी बाइबल में जिस अभिव्यक्ति का अनुवाद परमेश्वर के साथ चलता था किया गया, वह केवल हनोक और नूह के संदर्भ में होता है। फिर भी समय समय पर, विशेषकर व्यवस्था विवरण की पुस्तक में, मूसा ने इस्राएल से कहा कि यहोवा के मार्गों पर चलने के द्वारा उन्हें हनोक के समान बनना था। इस तरह से मूसा की अगुवाई में चलने वाले विश्वास योग्य इस्राएली लोगों ने शेत के वंश के साथ पहचान बनाने का एक और तरीका पाया। हनोक के समान बनना उनका लक्ष्य था। शेत की वंशावली और इस्राएल के अनुभव के बीच तीसरा संबंध शेत वंशियों की संख्या पर
मूसा के जोर दिए जाने पर प्रकट होता है। शेत की वंशावली में हम देखते हैं कि उसके वंशज असंख्य हो गए थे। इस तथ्य को दोहराने के द्वारा कि शेत वंशियों के अन्य पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुई, मूसा ने शेत के परिवार की संख्यात्मक वृद्धि को दिखलाया। वास्तव में उसने इस टिप्पणी को उत्पत्ति अध्याय 5 में 9 बार लिखा। शेत के वंश में लोगों की संख्या पर महत्व दिया जाना मूसा के पाठकों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे जानते थे कि मिस्र में रहने के समय और निर्गमन के दौरान परमेश्वर ने उन्हें भी संख्या की दृष्टि से बहुत आशीषित किया था। चौथे स्थान पर इस्राएल को शेत वंशियों के साथ जोड़ने के वास्ते मूसा ने उन लंबे जीवनों पर भी जोर दिया जिसका आनंद शेत के कई वंशजों ने लिया था। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि शेत के वंशज मतुशेलह ने बाइबल इतिहास में किसी भी व्यक्ति की तुलना में सबसे ज्यादा समय तक जीवन जिया था। उत्पत्ति अध्याय 5:27 के अनुसार वह 969 साल तक जीवित रहा। कई दूसरे शेमवंशी भी लंबी उम्र तक जीवित रहे। शेतवंशियों की लंबी उम्र पर मूसा का ध्यान आकर्षण महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे कि मूसा की व्यवस्था दर्शाती है, प्रतिज्ञा किए हुए देश में लंबी उम्र इस्राएल के वफादारों का लक्ष्य होना था। शेत के वंशजों की लंबी उम्र को इंगित करने के द्वारा मूसा ने शेतवंशियों और इस्राएल के बीच एक और संबंध को बनाया था। तो यह है जिसे मूसा ने अपने समकालीन संसार के साथ दृढ़ संबंधों को बनाने के लिए अति प्राचीन इतिहास में प्रारंभिक हिंसा और छुटकारे की आशा के बारे में लिखा था। कैन और उसके वंशजों को मिस्री लोगों के साथ जोड़ना था जिन्होंने इस्राएल पर हिंसा की थी, और हाबिल, शेत और शेत के वंशजों को इतिहास के साथ जोड़ना था जो मिस्री लोगों की हिंसा के शिकार बने थे। मूसा के इतिहास के इस भाग में ये संबंध उसकी रणनीति के केंद्र में थे। अब जबकि हम देख चुके हैं कि मूसा ने प्रारंभिक हिंसा और आशा के अपने अभिलेख को कैसे नियोजित किया था, हमें संक्षेप में उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 8 को देखना चाहिए। बाद वाली हिंसा और छुटकारे की आशा। आइए विशेष रूप से उत्पत्ति अध्याय 6 पद 4 को देखते हैं, जहां मूसा ने इन पुरुषों का वर्णन किया। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। हमने पहले ही ध्यान दिया था कि नपील शक्तिशाली योद्धा थे जो अपने कारनामों के लिए जाने जाते थे। लेकिन ध्यान दें कि नपीलों के बारे में मूसा ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी। उसने कहा कि अति प्राचीन काल में दानव पृथ्वी पर रहते थे, और उसके पश्चात भी। नपील योद्धाओं के लिए इस उल्लेख को जोड़ने के द्वारा कि वे जल प्रलय के बाद रहते थे, मूसा ने अपने इस्राएली पाठकों को याद दिलाया कि उनके हाल के इतिहास में उन्होंने नपीलों का सामना किया था। एक और एकमात्र स्थान जहां बाइबल में नपील शब्द आता है वह गिनती अध्याय 13 पद 32 और 33 है। वहां जिन जासूसों को मूसा ने कनान भेजा था, उन्होंने नपील देख जाने की रिपोर्ट दी थी। उन्होंने इन वचनों को कहा था, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। हमने वहां नपीलों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। अविश्वासी जासूसों ने रिपोर्ट दी थी कि कनान देश बहुत ही हिंसक और खतरनाक जगह थी, और यह कि कनान के वासियों में नपील लोग थे, ऐसे क्रूर योद्धा जो उनके दिलों में डर पैदा करते थे। दुर्भाग्यवश इस रिपोर्ट ने मूसा के पीछे चलने वाली पहली पीढ़ी के लोगों को
विजय के लिए परमेश्वर के आह्वान को मानने से पलट दिया और विश्वास की इस कमी से परमेश्वर इतना दुखी हुआ कि उसने इस्राएलियों को जंगल में लक्ष्यहीन रीति से घूमने के लिए भेज दिया, जब तक कि पहली पीढ़ी की मृत्यु न हो गई और नई पीढ़ी विजय के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयार न हो गई थी। इस प्रकाश में हम समझ सकते हैं कि मूसा ने अपने अति प्राचीन इतिहास के इस भाग और इस्राएल के अनुभव के बीच एक और मजबूत संबंध को कैसे बनाया था। वह चाहता था कि उसके इस्राएली पाठक उत्पत्ति अध्याय 6 के अति प्राचीन नपीलों को कनान के नपीली योद्धा के साथ जोड़ें। इस तरह उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 8 में हिंसा और छुटकारे की आशा ने कनान की विजय में हिंसा के खतरे के लिए सीधे तौर पर बात की। अभी तक उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 के वास्तविक अर्थ की हमारी जांच में हमने देखा कि अति प्राचीन इतिहास के पात्र इस्राएल के समकालीन अनुभव में लोगों के साथ संबंधित थे। अब हमें दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए। इस्राएल के लोगों के लिए जब वे प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर मूसा के पीछे चल रहे थे, तो इन संबंधों के निहितार्थ क्या थे? इस्राएल के लिए मूसा के संदेश के सार को समझने के लिए हमें उस बुनियादी परिदृश्य को याद रखने की जरूरत है जो इस सामग्री में 2 बार दिखाई देती है। आपको याद होगा कि उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 में हिंसा और छुटकारे की आशा के 2 परिदृश्य शामिल हैं। अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 5 पद 32 कैन और उसके वंशजों की हिंसा पर केंद्रित हैं। फिर भी अध्याय 5 पद 29 और 32 यह दर्शाने के लिए नूह का उल्लेख करते हैं कि छुटकारा उसके माध्यम से आएगा। ठीक ऐसे ही जैसे उत्पत्ति अध्याय 6 पद 1 से 8 परमेश्वर के पुत्रों और नपीलों की हिंसा की रिपोर्ट देती है, वैसे ही उत्पत्ति अध्याय 6 पद 8 यह दर्शाने के लिए नूह का उल्लेख एक बार फिर करती है कि परमेश्वर इन खतरों से भी छुटकारा देना चाहता है। मूसा के पीछे चलने वाले इस्राएलियों के लिए ये परिदृश्य एक अच्छी खबर होनी चाहिए थी। वे उजागर करती थीं कि परमेश्वर ने उनके लिए पहले ही से क्या किया था और वह उनके लिए क्या करने वाला था। एक और जैसे कि कैन वंशियों से इस्राएल के पूर्वजों को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया था, वैसे ही मिस्रियों से इस्राएलियों को छुटकारा देने के लिए उसने पहले ही मूसा का इस्तेमाल कर दिया था। दूसरी ओर जैसे कि अति प्राचीन नपीलों से छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने नूह का इस्तेमाल किया था, वैसे ही जब इस्राएली कनान देश में नपीलों के खतरे का सामना कर रहे थे, तो वह उनको छुटकारा देने के लिए मूसा का इस्तेमाल करने वाला था। अब जबकि हमने उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 की संरचना और वास्तविक अर्थ को देख लिया है, हमें अपने अंतिम विषय की ओर मुड़ना चाहिए। आधुनिक अनुप्रयोग। नया नियम कैसे मूसा के अति प्राचीन इतिहास के इस भाग को हमारे आधुनिक जीवनों में लागू करना सिखाता है। आधुनिक अनुप्रयोग। अपने सामान्य रीति में हम खोज करेंगे कि नया नियम मसीह के राज्य के 3 चरणों के संदर्भ में इन विषयों को कैसे समझाता है। सबसे पहले राज्य के उद्घाटन में, जो तब हुआ करती थी जब मसीह पहली बार इस धरती पर आया। दूसरा, राज्य की निरंतरता, जो कलीसिया के पूरे इतिहास भर में फैली है। और तीसरा, राज्य की परिपूर्णता में, जब मसीह महिमा में वापस लौटेगा और नए आकाश और नई पृथ्वी को लाएगा। मसीह के राज्य के इन चरणों को अलग अलग खोजा जाना चाहिए ताकि उन तरीकों की पूर्ण समझ प्राप्त हो सके जिनमें आज हिंसा और छुटकारा मसीहियों पर लागू होता है। आइए
पहले राज्य के उद्घाटन में हिंसा और छुटकारे की आशा के मूल विषयों को देखते हैं। राज्य का उद्घाटन मसीह के पहले आगमन में अति प्राचीन इतिहास में हिंसा भरे संसार की कम से कम 2 तरीकों की याद दिलाता है। पहला, हम उस हिंसा के साथ संबंधों को देखते हैं जिनको यीशु ने धरती पर रहते हुए सहा था, और दूसरा, हम उस छुटकारे के संबंधों को पाते हैं जिसे यीशु अपने लोगों के लिए लेकर आया था। आइए पहले उस पीड़ा की ओर देखते हैं जिसका अनुभव मसीह ने अपने पहले आगमन में किया था। यीशु के जीवन से परिचित कोई भी व्यक्ति जानता है कि यीशु को कई तरीकों में संसार से उत्पीड़न सहना पड़ा था। जब उसने दरिद्रों की सेवा की तो उसने उनके दुख और दर्द को उठाया। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि नए नियम के अनुसार मसीह के खिलाफ हिंसा की चरम सीमा क्रूस पर उसकी मृत्यु थी। अपने दिनों में ज्ञात मृत्यु सजा के सबसे बदतर रूपों में से एक को सहने के द्वारा यीशु ने वास्तव में अति प्राचीन कालों में धर्मी जन के द्वारा सहे दुख के मुकाबले एक बहुत ही बदतर नियति का अनुभव किया था। इस प्रकाश में यह आश्चर्य की बात नहीं है कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु को अति प्राचीन संसार के हिंसा के साथ तुलना करना वह तरीका है जिसमें नया नियम यीशु के दुखों का वर्णन करता है, या और ज्यादा स्पष्ट रूप में हाबिल की मृत्यु के साथ। इब्रानियों का लेखक जानता था कि मसीह ने निर्दोष होकर दुष्ट लोगों के हाथों से दुख सहा था, और इसी कारण से अपनी पत्री के अध्याय 12 पद 23 और 24 में वह मसीह की मृत्यु की तुलना हाबिल की मृत्यु के साथ करता है। और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यहाँ पर मूसा के अति प्राचीन इतिहास के लिए संकेत स्पष्ट है। मसीह का बहाया गया लहू हाबिल के लहू से बेहतर या उससे बड़ी बातें कहता है, अर्थात परमेश्वर की दृष्टि में हाबिल की मृत्यु की तुलना में मसीह की मृत्यु और भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यीशु की मृत्यु कोई साधारण घटना नहीं थी। उसकी मृत्यु ने उसके लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया था, क्योंकि उसने उस प्रत्येक जन के लिए दुख उठाया जो उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन इससे बढ़कर हाबिल के लहू की तुलना में मसीह की मृत्यु ने परमेश्वर के क्रोध को और अधिक रूप से उत्तेजित किया था। जब हम अति प्राचीन इतिहास की हिंसा के मूसा वाले लेख को पढ़ते हैं, हमें खाली इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि क्यों मूसा ने अपने इस्राएली पाठकों के लिए इन अध्यायों को लिखा। नए नियम के दृष्टिकोण से हमें यह भी देखना चाहिए कि अति प्राचीन इतिहास में धर्मी जन पर की गई हिंसा राज्य के उद्घाटन में मसीह के दुख का पूर्वानुमान थी। अब जबकि हमने देख लिया है कि नया नियम कैसे हिंसा वाले अति प्राचीन संसार और मसीह के दुख के बीच संबंधों को बनाता है, हमें अब दूसरे तरीके को देखना चाहिए जिसमें राज्य का उद्घाटन उत्पत्ति के इस भाग से मेल खाता है। यीशु द्वारा संसार के लिए लाए गए छुटकारे की आशा में भी एक महत्वपूर्ण संबंध नजर आता है। यीशु ने अपनी अधिकांश सार्वजनिक सेवकाई आशा के संदेश को घोषित करते हुए बिताई, यानी सुसमाचार। वह संदेश कि उन लोगों के लिए दर्द भरा जीवन समाप्त हो जाएगा जो उसके पीछे चलते हैं। इस सुसमाचार संदेश के प्रति यीशु का समर्पण उसकी सभी शिक्षाओं में दिखाई देता है। लेकिन विचार करें कि धन्य वचन में छुटकारे का संदेश कितना प्रमुख है। पहाड़ी उपदेश में धन्य बनने के शुरुआती वक्तव्य
जब यीशु ने इस प्रसिद्ध संदेश को शुरू किया तो उसने मत्ती अध्याय 5 पद 10 से 12 में इन वचनों को कहा, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। ये धन्य वचन बताते हैं कि यीशु की शिक्षण सेवकाई की प्रमुख बातों में से एक इस आशापूर्ण संदेश को लाना था कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा नहीं था। यीशु ने अपने अनुयायियों को यह आशा रखने के लिए उत्साहित किया कि परमेश्वर एक दिन उन्हें सभी दुखों से छुटकारा देगा। लेकिन यीशु ने छुटकारे के लिए आशा का शुभ समाचार खाली सिखाया ही नहीं था। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने उस छुटकारे को पूरा किया जिसकी उसने घोषणा की थी। क्योंकि यीशु दाऊद का सिद्ध पुत्र था, उसकी मृत्यु ने परमेश्वर के लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित किया। उसकी मृत्यु ने पाप के लिए कीमत को अदा किया, ताकि उसके अनुयायियों को मृत्यु के आतंक से आगे को फिर डरना ना पड़े। जैसा कि हम इब्रानियों अध्याय 2 पद 14 और 15 में पढ़ते हैं, यीशु मरा ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। इस तरह हम देखते हैं कि हिंसा और छुटकारे की आशा के विषय मसीह में राज्य के उद्घाटन के लिए आसानी से लागू होते हैं। जब मूसा ने इस्राएल के खिलाफ खतरों को स्वीकार करने के लिए लिखा तो नया नियम बताता है कि मसीह हिंसा को सहने और संसार में दुष्टता की शक्ति से अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए आया। अब जबकि हमने कुछ तरीकों को देख लिया है जिनमें नया नियम यीशु के पहले आगमन को अति प्राचीन इतिहास के साथ जोड़ता है, तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि नया नियम अति प्राचीन इतिहास के इस भाग को राज्य की निरंतरता पर कैसे लागू करता है, अर्थात मसीह के पहले और दूसरे आगमन के बीच का समय। कम से कम 2 तरीके हैं जिनमें नया नियम बताता है कि किस तरह राज्य की निरंतरता उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 के विषयों को स्पर्श करता है। और ये संदर्भ उस बुनियादी मार्गदर्शन को प्रदान करते हैं जब हम पवित्र शास्त्र के इस भाग को मसीही कलीसिया पर लागू करते हैं। एक और नया नियम सिखाता है कि हमें परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हिंसा की जारी रहने की अपेक्षा करनी चाहिए, और दूसरी ओर हमें छुटकारे के लिए मसीह पर विश्वास को जारी रखने के द्वारा इन मुश्किल समयों को सहने के लिए हमें उत्साहित किया गया है। पहले इस तथ्य पर विचार करें कि हमें मसीह के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा की अपेक्षा रखनी चाहिए। कई अवसरों पर यीशु ने सिखाया था कि उसके अनुयायियों को संसार से घृणा और सताव सहना पड़ेगा। लेकिन मत्ती अध्याय 23 पद 34 और 35 में यीशु ने स्वयं इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित किया कि यह दुख अति प्राचीन संसार में धर्मी लोगों के दुख से संबंधित था। यीशु ने फरीसियों से यह कहा, इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यवक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरकिय्याह के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है
वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि जब वह चेलों को संसार में भेजेगा तो वे गंभीर रूप से सताए जाएंगे। लेकिन साथ में ध्यान दें कि कैसे यीशु ने इस भविष्यवाणी को अति प्राचीन इतिहास के साथ जोड़ा। उसने कहा कि उसके अनुयायियों के खिलाफ आने वाली हिंसा उस हिंसा के स्वरूप को जारी रखेगी जो वापस पीछे की ओर धर्मी हाबिल के लहू तक जाती है, जिसकी हत्या कैन ने की थी। जब हम महसूस करते हैं कि राज्य की निरंतरता के दौरान मसीह के अनुयायियों को हमेशा सताव सहना पड़ेगा, तो हम मसीह पर अपने विश्वास को बनाए रखने की महत्वता को भी देख सकते हैं। इब्रानियों के लेखक ने अपनी पत्री के 11वें अध्याय में इस बात की चर्चा की है। अध्याय 11 पद 4 में हम इन वचनों को पढ़ते हैं। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। इस अनुच्छेद का प्रमुख विचार यह है कि सारे युगों में मसीह के अनुयायियों को हाबिल के उदाहरण का पालन करना चाहिए। भले ही हाबिल की धार्मिकता उसके लिए उसके दुष्ट भाई की तरफ से परेशानी लेकर आई, फिर भी हाबिल सभी विश्वासियों के लिए, यहाँ तक कि हमारे समय में भी पालन करने हेतु विश्वास योग्यता का एक उदाहरण है। इस तरह हम देखते हैं कि अति प्राचीन इतिहास में हिंसा और छुटकारे के विषय राज्य की निरंतरता के दौरान में भी मसीह के अनुयायियों पर लागू होते हैं। एक ओर अपने युग में हमें विरोध और हिंसा सहने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दूसरी ओर जब हम कठिनाई के समय इन समयों को सहन करते हैं, हम केवल तभी विजय पा सकते हैं जब हम वफादार रहते हैं और आशा करते हैं कि एक दिन मसीह हमें छुटकारा देगा। यह देखने के बाद कि हिंसा और छुटकारे के विषय राज्य के उद्घाटन और निरंतरता के भीतर कैसे फिट बैठते हैं, हमें अब मसीह के राज्य के अंतिम चरण की ओर मुड़ना चाहिए, यानी उसके दूसरे आगमन पर। साधारण शब्दों में कहें तो नया नियम सिखाता है कि मसीह की वापसी पर हम परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हिंसा के अंत को देखेंगे और हम लोग एक अनंत आशीष के संसार की ओर अंतिम छुटकारे का अनुभव करेंगे। परिपूर्णता के लिए नए नियम के चित्रण का एक केंद्रीय पहलू हिंसा का अंत है। जब मसीह लौटता है तो वह सृष्टि के समग्र नवीनीकरण को लाएगा, जो सभी हिंसा से मुक्त होगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 पद 1 से 5 में प्रेरित यूहन्ना जिस तरीके से मसीह की वापसी का वर्णन करता है, उसे सुनिए। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। साथ में हालांकि मसीह के राज्य की परिपूर्णता न केवल हिंसा के अंत को लाएगी, जब वह लौटता है तो वह अपने लोगों के लिए जीवन और शांति की अनंत आशीषों को प्रदान करेगा। हमारा छुटकारा संपूर्ण और निर्णायक होगा। अपने अंतिम छुटकारे के इस वर्णन को हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 22
पद 1 और 2 में पढ़ते हैं। फिर स्वर्गदूत ने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मसीह के दूसरे आगमन में अंतिम छुटकारे की यह आशा पूरे नए नियम में दिखाई देती है। यह मसीही विश्वास के शिखर को व्यक्त करती है। हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब इस संसार की परीक्षाओं और कठिनाइयों को आने वाले संसार के जीवनदायी चमत्कारों से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। दुख को आनंद में बदल दिया जाएगा, संघर्ष को विजय में बदल दिया जाएगा और मृत्यु को अनंत जीवन में बदल दिया जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि जैसे मूसा ने कनान की ओर आगे बढ़ने के लिए इस्राएल को प्रोत्साहित करने हेतु हिंसा से भरे अति प्राचीन संसार के बारे में लिखा, नया नियम हमें परिपूर्णता के समय आने वाले नए संसार की बाट जोहने को सिखाती है। जब मसीह लौटता है तो वे सब लोग जिन्होंने उस पर भरोसा रखा हिंसा के अंत को देखेंगे और वे उद्धार के अनंत संसार में पूर्ण और महिमामय छुटकारे के वारिस बनेंगे। इस पाठ में हमने उत्पत्ति अध्याय 4 पद 1 से अध्याय 6 पद 8 में वर्णित हिंसा भरे अति प्राचीन संसार के कई पहलुओं को देखा। हमने उत्पत्ति के इस भाग की संरचना पर ध्यान दिया। हमने यह भी देखा कि मूसा ने मूल रूप से इस्राएलियों को, जो उसके पीछे कनान देश को जा रहे थे, प्रोत्साहित करने के लिए इस सामग्री को लिखा था। और हमने यह भी सीखा कि मसीही होने के नाते हमें अति प्राचीन इतिहास के इस भाग को अपने नए नियम वाले विश्वास पर लागू करना चाहिए। जब हम उत्पत्ति के इस भाग को उस रूप में देखते हैं जैसा कि मूसा ने मूल रूप से इस्राएल के लिए इसे सोचा था, तो यह सिर्फ अतीत के लेख की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण लेख बन जाता है। इसके बजाय हम देख सकते हैं कि जिस तरह परमेश्वर अति प्राचीन संसार में हिंसा से छुटकारा देता है और जब बाद में उसने मूसा के दिनों में इस्राएल को छुटकारा दिया, तो हम अपनी आशा को बढ़ा सकते हैं कि एक दिन मसीह हमें भी इस हिंसा भरे संसार से छुटकारा देगा।